नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। दिवाली पर हम सभी दीप प्रज्वलित करते हैं और काफी बार हमें नहीं पता होता कि दीप प्रज्वलित कहां कहां जरूरी से करने ही चाहिए और उसके पीछे का क्या महत्व होता है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं 9 जगहों पर जहां पर आपको दीप प्रज्वलित करने ही करने हैं। इस बात का ध्यान रखना है आप सभी को। साथ ही साथ हम बात करेंगे कुछ अचूक उपाय के बारे में जिसको करने से आप मां लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनसे ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने इस दिवाली के त्योहार को और भी ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर दियों के बारे में कि कहां कहां पर आपको दिए प्रज्वलित करने हैं और उससे आपको क्या फायदा मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले दिवाली के त्योहार के लिए जब भी आप दिवाली पूजन करेंगे शाम के समय में, तो सबसे पहला दिया कहां लगेगा उसको समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला दिया जो है वो आपको अपने घर की दहलीज के ऊपर लगाना है और घर की चौखट के ऊपर लगाना है। अब इसको कैसे लगाना है और कौन से दिए होने चाहिए ये समझिएगा थोड़ा सा। सरसों के तेल के दिए होने चाहिए, बिल्कुल नए और शुद्ध दिए होने चाहिए। सरसों के तेल के दिए रहेंगे ये आप अपने घर की दोनों चौखट के ऊपर, मतलब कि राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, जो घर का मेन गेट होगा आपका वहां पर राइट साइड में और लेफ्ट साइड में आप दो सरसों के तेल के दिए रखेंगे और इन दियों के अंदर हल्के से चावल के दाने डाल देंगे और सरसों के तेल का दिया होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद जस्ट सीधा ट्रायंगल में थोड़ा सा आगे की तरफ एक आप सरसों के तेल का दिया रखेंगे जो लाल बात का दिया रहेगा, जहां पर लाल कलर की बात आप बना के रखेंगे और ये जो दिए होते हैं ये घर की नकारात्मकता को दूर करते हैं। साथ ही साथ मां लक्ष्मी के आगमन की तैयारी के लिए हम इन दियों को प्रज्वलित करते हैं। तो लक्ष्मी पूजन से पहले आपके घर की चौखट पर ये दीप प्रज्वलित आप जरूर कर लीजिएगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप सभी को क्या करना है, एक दिया अपने घर के कुल देवता और कुल देवी के नाम का जलाना होता है और घर की दक्षिण दिशा में इस दिए को आपको रखना होता है। तो अपने घर के कुल देवता और कुल देवी के नाम का दिया आप प्रज्वलित कर लीजिएगा और अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं या फिर अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ इस दिए को आप रख दीजिएगा। इसके बाद आपको प्रज्वलित करना है मां लक्ष्मी जी का दिया जो कि घी का एक अखंड दिया होता है। घी के अखंड दिए का मतलब क्या होता है कि जब तक आप माता जी की चौकी को उठाते नहीं है तब तक वो दिया प्रज्वलित करते रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप सभी ने अगर मेरा पूजन मुहूर्त का वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कितने बजे आपको माता की चौकी उठानी है। उसी अकॉर्डिंग आपको यह पता चल जाएगा कि कितने बजे तक ये दिया आपको प्रज्वलित रखना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ऊपर आई बटन पे क्लिक करिएगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो तीसरा जो आपका दिया रहेगा वो लक्ष्मी जी का रहेगा, घी का दिया रहेगा और इस घी के दिए को जब आप प्रज्वलित करेंगे तो दिए के नीचे हल्की सी हल्दी रख दीजिएगा और हल्की सी हल्दी इस दिए के अंदर भी मिला दीजिएगा, घी के साथ मिक्स कर दीजिएगा और उसके बाद आप इस दिए को प्रज्वलित कर दीजिएगा और लक्ष्मी जी की आराधना शुरू करिएगा। इसके बाद अगला दिया जो आएगा ये आपका रहेगा तुलसी जी के पौधे के पास में। एक शुद्ध घी का दिया आपको तुलसी जी के पौधे के पास में जरूर रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगला दिया आपका जो रहेगा वो एक पीपल के पेड़ के पास में जरूर होना चाहिए। अपने घर के नियरेस्ट कोई भी अगर पीपल का पेड़ होता है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बट अगर आपके घर के पास में कोई भी पीपल का वृक्ष है तो वहां पर भी एक सरसों के तेल का दिया जरूर से आप लगा दीजिएगा, यह भी काफी ज्यादा शुभ रहेगा। इसके बाद एक दिया अपने घर के रसोई में जरूर से लगाना है। रसोई घर में दक्षिण पूर्व दिशा आग्नेय कोण की तरफ आप लगाएं इस दिए को, या फिर जहां पर आप अपने पीने का पानी का मटका रखते हैं उसके ठीक दक्षिण दिशा की तरफ में आप इस दिए को रख सकते हैं। दक्षिण यानी कि साउथ डायरेक्शन, तो साउथ की तरफ आप अपने रसोई घर में एक दिया प्रज्वलित कर सकते हैं, यह भी काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद एक दिया आपको अपने घर के ब्रह्म स्थान में जरूर लगाना है। अपने घर का जो बीच का जो सेंटर होता है, जो अपने हॉल का जो सेंटर होता है, वहां पर आपको ब्रह्म स्थान में, जहां पर भी आपके घर का ब्रह्म स्थान होता है, वहां पर आपको एक सरसों के तेल का दिया जरूर से प्रज्वलित करना है और इस दिए के अंदर पीली सरसों मिलानी है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इससे आपको
घर का जो वास्तु होगा वो शुद्ध होगा और घर की एनर्जी बहुत ज्यादा पवित्र होगी और आपको लक्ष्मी जी की कृपा भी बहुत अच्छे से मिलती हुई नजर आएगी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट दिया जो आपको लगाना होता है वो आपको लगाना होता है अपने घर के शयन कक्ष में, जहां पर आपका सोने का स्थान होता है वहां पर आपको एक दिया प्रज्वलित करना होता है और इस दिए के अंदर हल्के से कपूर के बारीक टुकड़े आप डाल दीजिएगा। एक कपूर को लीजिएगा, उसको थोड़ा सा पीस कर दीजिएगा और उसके बाद सरसों के तेल का दिया लगा के उसमें कपूर के कुछ दाने आप जरूर मिला दीजिएगा और उसे आप अपने शयन कक्ष में जरूर लगाइएगा। अगर आपके घर में 3 या 4 बेडरूम हैं या 2 बेडरूम हैं तो आपको हर एक बेडरूम में ये दिया लगाना होता है। इससे भी आपके काफी सारी चीजें अच्छी होती हैं, घर का वास्तु दोष कम होता है और घर में जो नकारात्मकता है वो खत्म होती है, घर में लड़ाई झगड़े खत्म होते हैं और साथ ही साथ देवों का वास होता है और लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है और आप सभी के जीवन में काफी ज्यादा खुशहाली आने के चांसेस यहाँ पर काफी बढ़ जाएंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर बरसती हुई नजर आएगी। तो ये वो 9 जगह हैं जहां पर आपको दिए प्रज्वलित करने ही करने हैं। इसके बाद आप जहां मन चाहे आप कर सकते हैं अपने घर में दीप प्रज्वलित, जितनी रोशनी आप फैलाना चाहें फैला सकते हैं, उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं है। पर ये जगहों पर तो दिया आपको प्रज्वलित करना ही करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि दिवाली पर क्या विशेष उपाय आपको करना है जिससे कि आपके लिए अच्छे रास्ते खुल जाएंगे, मां लक्ष्मी जी की कृपा बरसती हुई नजर आएगी और कहीं भी कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आपको अपने जीवन में नहीं रहेगी। प्लीज नोट कर लीजिएगा कि क्या उपाय करने हैं। सबसे पहले तो अपने घर की जो भी गृहिणी होंगी आपकी या फिर जो भी घर के मुखिया होंगे उन्हें आप जरूर कहिएगा कि दिवाली के सुबह के समय पर ही या फिर दिवाली पूजन से ठीक पहले पर अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको क्या करना है, स्वास्तिक जरूर बनाना है। आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार के लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड बना सकते हैं या स्पेशली घर के मुख्य द्वार के राइट साइड तो जरूर बनाइएगा। राइट साइड कौन सा, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते समय अपना जो सीधा हाथ आता है उस तरफ आपको जरूर से बनाना चाहिए। अदरवाइज आप दोनों ही तरफ बना दें तो भी कोई इश्यू नहीं होगा। कुमकुम से आपको स्वास्तिक बनाना है और स्वास्तिक के बीच में 4 बिंदियां 4 टीके जरूर से लगाने हैं, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण चीज आपको क्या करना है, आप जो कलश रखेंगे पूजा में उस कलश पर धागा आप जिसको कहते हैं लच्छा जिसको कहते हैं लाल कलर का, वो जरूर से आपको बांधना है। काफी लोग भूल जाते हैं, इस तरह की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, ये बहुत जरूरी है और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दिवाली पूजन के ठीक बाद आपको क्या करना है, एक कपूर और एक लौंग साथ में जला करके पूरे घर में आपको घूमना है, हर एक कमरे में हर एक कोने में आपको घूमना है और अपने घर की शुद्धि करनी है, घर के वास्तु दोष को दूर करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, आज के दिन में स्पेशली आपको एक अच्छी चीज यहां पर बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा प्लीज। एक पेपर लीजिएगा, एक पेपर पर लाल कलर के पेन से अपनी कोई भी एक इच्छा लिख दीजिएगा और उसके ऊपर हल्का सा हल्दी मिला दीजिएगा, हल्दी का फैला दीजिएगा उसके ऊपर और क्या करिएगा, आप उसके ऊपर एक नंबर लिखिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं, 111 या पेपर के आगे की तरफ लिखेंगे 555 या पेपर के ऊपर पीछे की तरफ ऊपर की तरफ लिखेंगे और 666 ये आप पेपर के नीचे की तरफ पीछे की साइड में लिखेंगे। सो आपको क्या करना है, वापस ध्यान से समझिएगा, एक पेपर लेना है, पेपर के ऊपर की तरफ आपको क्या करना है, अपनी एक इच्छा लिखनी है, उसी पेपर पे नीचे की तरफ आपको 111 लिखना है और पेपर के पीछे में ऊपर की तरफ आपको लिखना है 555 और नीचे की तरफ आपको लिखना है 666। पेपर पे आप आगे और पीछे दोनों ही तरफ हल्दी लगा दीजिएगा और इस पेपर को मां लक्ष्मी जी के सामने पूजा में रख दीजिएगा और उसके बाद जब भी पूजा संपन्न हो जाए, जब भी आप माता जी की चौकी उठा रहे हो उस समय पर इस पेपर को फोल्ड कर करके अपने पास, अपने पॉकेट में, अपने पर्स में, अपने बैग में या कहीं पर भी एक अच्छी जगह पर आप रख सकते हैं या अपने घर के मंदिर में भी आप इसको रख सकते हैं। छोटा सा उपाय है बट बहुत ही ज्यादा पावरफुल उपाय है और यह उपाय आप सभी को बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। आप सभी को एक और उपाय क्या करना है, आज के दिन में पूजन के बाद में जब भी लक्ष्मी पूजन आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद में जो घी का दिया लगा रहेगा उससे थोड़ा सा आप घी चुटकी भर
उंगली पर टच कर लीजिएगा और इस घी का टीका आप सभी अपने घर के सदस्यों को लगा दीजिएगा। उससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं जिससे कि आपको मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, आपके घर में ऐश्वर्य आएगा, सुख समृद्धि का वास होगा और आपकी समस्याएं सारी की सारी खत्म होते हुए नजर आएगी। तो छोटा सा उपाय करके जरूर देखिएगा और रिजल्ट मिलने पर कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख दीजिएगा कि आपको रिजल्ट मिल गया है और आपके घर में खुशियां आने लग गई है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की दिवाली शानदार जाएगी, आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी जाएगी और आपको सभी को ढेर सारा लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आप सभी को एक बार मेरी तरफ से भी हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी की दिवाली शानदार जाए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।